नमस्कार। यूट्यूब मंच पर सबका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है। राजनीति के माहिर अपना अपना चाल चल रहे हैं और इसी कड़ी में आज एनडीए गठबंधन ने भी बिहार में सीटों का बंटवारा कर लिया। सीटों के बंटवारा के बाद एक बात तो स्पष्ट हो गया कि अब बिहार में कोई बड़ा भाई और छोटा भाई नहीं है। बिहार में जदयू भाजपा भाई भाई है और कहीं न कहीं चिराग पासवान की प्रेशर पॉलिटिक्स भी सफल रहा और उपेंद्र कुशवाहा जी और मांझी जी को भी एनडीए में पूरा सम्मान मिला। हाँ, सीट थोड़ी कम है, लेकिन इसकी भरपाई चुनाव के बाद सरकार और सत्ता में आने के बाद मिल सकता है। मंत्रालय में अच्छी भागीदारी मिल सकती है और इस प्रकार 6 नवंबर और 11 नवंबर को होने वाले चुनाव में एनडीए मजबूती के साथ अपना प्रत्याशी को जिताने का प्रयास करेगी। अब देखना है कि विपक्ष का जो गठबंधन है उनके साथ उनके पुराने साथी होते हैं या नहीं और किस सीट पर किस पार्टी का प्रत्याशी होगा, यह भी इस पर भी विस्तार से चर्चा अभी बाकी है। लेकिन जिस तरह से शांतिपूर्ण माहौल में और हंसते हुए एनडीए ने सीटों की घोषणा की, उससे एनडीए की मजबूती और एनडीए का समर्पण गठबंधन के प्रति मजबूत प्रतीत हो रहा है और सभी महिलाओं को जो 10,000 का ऋण मिला है वो कितना असरदार होता है, या 10,000 का ऋण देकर बिहार के अधिकांश महिलाओं का सिविल खराब करने का षड्यंत्र होता है। यह तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन वित्तीय लेन देन में अगर बैंक का पैसा नहीं चुकाया गया तो सिविल प्रभावित होगा और 10,000 में ही बिहार के महिलाओं को बड़े बड़े ऋण नहीं मिल पाएंगे। इस प्रकार जिनके पास 10,000 रुपया मिला, क्या वो एनडीए गठबंधन को वोट देंगे? क्या बिहार के विकास के लिए एक बार फिर बिहार की जनता भाजपा पे विश्वास करेगी? क्या बिहार में सुशासन के नाम से मशहूर सरकार एक बार फिर सत्ता में आएगी? क्या लोकसभा की तरह
विधानसभा में भी चिराग पासवान जी अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे? क्या मांझी जी का परिवार भी मांझी जी के पार्टी के चुनाव के टिकटों पर फिर विधानसभा जा पाएंगे? क्या बिहार की जनता उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी पर अपना बहुमत देकर उपेंद्र कुशवाहा जी की राजनीति को जीवनदान देने का कार्य करेगी, या कहीं सारा खेल विपक्ष और प्रशांत किशोर मिलकर खराब न कर दे? कुल मिला के बिहार की चुनाव पर वहीं बिहार का भविष्य निर्भर करता है। क्या 5 किलो अनाज पर बिहार की जनता भाजपा को वोट दे देगी, या 10,000 के कर्जा पर जदयू का जीत है, या गुजरात के तर्ज पर बिहार में विकास के लिए एक नए विकल्प पर विचार कर रही है? बिहार में चुनाव के बाद किसकी सरकार बनेगी, यह तो बिहार की जनता तय करेंगे। लेकिन यूएसटीवी न्यूज़ के तरफ से एनडीए के सभी 5 पार्टियों को बधाई। एनडीए के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों की जीत की भी हार्दिक शुभकामनाएं। लोकतंत्र है, हर किसी को चुनाव लड़ने का हक है, हर किसी को चुनाव में भाग लेने का हक है, और इस लोक पर्व में बिहार क्या संदेश देती है, यह तो बहुत जल्द पता चल जाएगा। अब घोषणा हो चुकी है और अंत में हम यही चाहते हैं, यही कहना पसंद करते हैं, हार हो या जीत हो, बिहार की विकास की बात हो। इसी शब्दों के साथ आज के लिए इतना ही। आप अपना अपनापन देते रहें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, ताकि चुनाव से संबंधित और भी मुख्य बात हम आपसे साझा करते रहें। इसी शब्दों के साथ जय बिहार।